नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट का। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ई शिक्षा कोर्स पर मार्क्स एंट्री कैसे करें, इसके लाइव डेमो को देखेंगे। यानी इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जो भी बच्चों के मंथली टेस्ट हो रहे हैं, वीकली टेस्ट हो रहे हैं या हाफ ईयरली एग्जाम हो रहे हैं, यूँ कहें कि इवैल्यूएशन हो रहे हैं और ईयरली इवैल्यूएशन होंगे, उसकी मार्क्स की एंट्री कैसे होगी? आप सबको ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि अब की जो ये पूरी पूरी व्यवस्था लाई गई है, इसमें जितने भी आप वीकली टेस्ट करते हैं, सबकी एंट्री करनी है उनकी मार्क्स की। जो मंथली टेस्ट लेने हैं, उसकी भी एंट्री आपको करनी है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या वीकली टेस्ट में सभी वर्ग का वीकली टेस्ट होता है या किसी खास वर्ग का होता है? हम लोग बहुत सारे लोग ये जानते नहीं हैं। तो इस वीडियो में उसको भी जानेंगे और उसके प्रमाण को देखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम मार्क्स की एंट्री करेंगे और कैसे हमारा रिपोर्ट कार्ड बनेगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि गूगल या तो आप मोबाइल से कर सकते हैं, तो मोबाइल से जब करेंगे तो वो आपको वर्टिकल मोड में खुलेगा। वर्टिकल मोड का मतलब होता है वो ऐसे खड़ी स्थिति में रहेगा। अगर आप लैपटॉप या सिस्टम पे कर रहे हैं तो ये आपको ऐसे हॉरिजेंटल मोड में खुलेगा। तो हमको आइए देखते हैं आपको डेस्कटॉप पे कैसे होगा। दोनों स्थिति में सेम ही आपको गूगल क्रोम को ओपन करना है और वहां आपको ई शिक्षा कोर्स ये जो डोमेन नेम है यानी वेबसाइट का नाम है उसको डालना है। तो जैसे डालेंगे तो ये 3-4 चीजें जो डैशबोर्ड पे दिखती हैं लॉगिन करने के लिए, आपको टीचर दिखेगा, स्कूल दिखेगा, ऑफिशियल दिखेगा, अदर दिखेगा। तो आप चूंकि स्कूल से संबंधित हैं तो आप स्कूल को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। उसके बाद आप यहाँ यू डैशबोर्ड एज ए लॉगिन आईडी यूज होता है उसको डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और मैथमेटिकल सॉल्यूशन जो दिया रहता है, जो प्रॉब्लम होता है उसको आप सॉल्व करेंगे और आप उससे आगे बढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, हम यहाँ लॉगिन करते हैं। जैसे लॉगिन हो गया, डैशबोर्ड खुल के सामने आ जाएगा। तो डैशबोर्ड में आपको स्टूडेंट, टीचर्स, स्कूल और बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन आपको इससे लेना देना है किससे? तो आपको लेना देना है यहाँ स्टूडेंट इनरोलमेंट से। तो आइए, चूंकि स्टूडेंट का काम कर रहे हैं तो स्टूडेंट की इनरोलमेंट को हम लोग ओपन करते हैं। इसी आइकन को हमको क्लिक करना है। तो आइए इस आइकन को क्लिक करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमने इसको जैसे क्लिक किया, हमारे सामने स्क्रीन पे कुछ चीजें लेफ्ट साइड में खुल के आ गई। लेफ्ट साइड में आप देखिएगा स्टूडेंट इनरोलमेंट। इनरोलमेंट का मतलब होता है बच्चों को यहाँ रजिस्टर करना, उनकी एंट्री करना। चूंकि एंट्री उनका हुआ पड़ा है, अपलोड स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर, इसकी हमें जरूरत है नहीं, हमको जरूरत है स्टूडेंट मार्क्स की। ये है आपके काम का चीज जिस पे ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो स्टूडेंट मार्क हमको क्या करना है, इसको क्लिक करना है। आइए इसको क्लिक करते हैं और देखते हैं। आप देखिएगा, आप जब मोबाइल पे भी करेंगे तो इसी तरह की चीजें खुलेगी, लेकिन थोड़े से आपको लंबे स्थिति में दिखेगी। तो आइए देखते हैं, इसको करते हैं और हम यहाँ स्टूडेंट मार्क पे क्लिक करते हैं। जैसे हम स्टूडेंट मार्क पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने कई सारी चीजें ओपन होके आएगी। देखिएगा ये ऐड है, ऐड मैंने स्टूडेंट मार्क को ऐड करना। मार्क को ये है व्यू, यानी जो मार्क किए हुए हैं उसको अगर आपको देखना है वैसे, जब ये आप ऐड कर दीजिएगा तो यहीं से आपका रिपोर्ट कार्ड बन जाएगा। किसका रिपोर्ट कार्ड देखना है वो हम बता देंगे, कैसे रिपोर्ट कार्ड किसका देखना है। वो रिपोर्ट कार्ड तभी बनेगा जब आप मार्क्स की एंट्री यानी ऐड इसे कर चुके होंगे। जब क्योंकि जब तक आप ऐड नहीं कीजिएगा, मार्क्स डालिएगा नहीं, तो उसका रिपोर्ट कार्ड कहाँ से बनेगा, प्रगति पत्रक कहाँ से बनेगा? मंथली रिपोर्ट कार्ड आप यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं अब इसको कैसे ऐड किया जाएगा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ ऐड पे। ऐड पे जैसे क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ चीजें खुल के आ जाएंगी। क्लियर है? अब हमारे सामने खुल के क्या आ रहा है, हमारे सामने खुल के आ जा रहा है आपका प्रखंड का नाम, विद्यालय का नाम, डिस्ट्रिक्ट, आपको क्लस्टर आ जाता है। उसके बाद अब आपको यहाँ डालना है परीक्षा का प्रकार। अब हम सब लोग देखते हैं यहाँ परीक्षा के प्रकार, कितने प्रकार की परीक्षा अभी हो रही है। सब जिसकी जो एंट्री करनी है उसको आपको करना है। मैं सबको एक उदाहरण देके एक बता दूंगा। जैसे देखिए कितने प्रकार के परीक्षा हो रहे हैं। वीकली, वीकली की जो परीक्षा, मतलब एक उदाहरण लेके चलते हैं। वीकली में आप जैसे देखिएगा, अब वीकली में किस महीने का एंट्री करना है, कौन से वीकली का करना है। मान लीजिए कि अभी हम अगस्त का करना चाह रहे हैं, अगस्त सेलेक्ट किया। मूल्यांकन का सप्ताह, आपको 4 से 5 सप्ताह होते हैं, तो कौन सा सप्ताह को करना है, आपको चौथे सप्ताह का करना है। अब देखिए हमने चौथा सप्ताह सेलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ दिख रहा है यहाँ वर्ग। अब देखिएगा वर्ग वीकली में खुलता किसका है। अब यहीं से बहुत सारी चीजें क्लियर हो। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं, देखिए वर्ग खुल कौन सा रहा है। देखा आपने, ध्यान दिया होगा तो यहाँ 3 ही वर्ग खुल रहे हैं, छठी, सातवीं और आठवीं। आप यहाँ क्लियर हो जाइए। जो वीकली टेस्ट जो लेने होते हैं प्राथमिक विद्यालयों में, प्रारंभिक विद्यालयों में, प्रारंभिक 1 से 8 को कहे जाते हैं, वहां
वीकली टेस्ट जो है 1 से 5 तक के नहीं होते हैं। वीकली टेस्ट है वो छठे, 7वें और 8वें का होता है। क्लियर हो गया यहाँ? मान लीजिए कि हम एक चीज़ तो हमें इन्फॉर्मेशन पता चली कि 1 से 5 तक की वीकली टेस्ट नहीं होते हैं। वीकली टेस्ट किसके होते हैं? छठे से और 7वें से। ये बड़ी बात निकल के सामने आई। उसके बाद अब सेक्शन है। अब ए सेक्शन मैंने कर लिया। अब ध्यान रखिएगा इसी तरह वीकली की तरह ही सारे मंथली, हाफ ईयरली सब मार्क्स उसी तरह से एंट्री होगी। क्योंकि मैंने वीकली इसलिए खोला था कि आपको बता देना जरूरी है कि वीकली में किस आपको कोटि के बच्चों का वीकली टेस्ट होता है। तो क्लियर हो गया कि 1 से 5 तक के बच्चों का नहीं होता है, छठे, 7वें और 8वें का होता है। अब यहाँ देखिए ऐड करना है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ इसको खोजेंगे छठे सेक्शन में। अभी जैसे यहाँ सर्च करेंगे, ये सर्च वाला बटन हमने यहाँ ये प्रेस किया, ये सर्च बटन, यानी कितने बच्चे हैं, क्योंकि हमने इस स्टूडेंट एनरोलमेंट वाला से बच्चों को इनरोल्ड किया है, यानी उनको यहाँ उनकी एंट्री की है। तो आप जैसे बच्चों को यहाँ खोजेंगे, अब आपके बच्चे नीचे सारे के सारे उनके नाम आ गए हैं। उनके नाम आने से पहले कुछ चीजों को हम जान लेते हैं कि इसमें ग्रेड ए जो है 85 से 100% को दिया जाता है, ये बहुत अच्छा माना जाता है। बी जो है 60.5% से लेके 80.49 को दिया जाता है, उसे अच्छा माना जाता है। सी माना जाता है 40, 40.5 से लेके 60.49% को संतोषप्रद माना जाता है। और 32 से लेके 4.49% को डी सेक्शन में माना जाता है। और यहाँ कहा जाता है कि यहाँ प्रयास की आवश्यकता है। ई को आपको 0 से लेकर 32.49 को माना जाता है। यहाँ कहा जाता है विशेष प्रयास और शिक्षण की बच्चों को आवश्यकता है। क्लियर हो गया? ये बच्चों को इसी तरह से इंट्री बच्चों के मार्क्स जब मूल्यांकन किए जाते हैं तो इसी आधार पर दिए जाते हैं। अगर सी सेक्शन तो आया तो ठीक है, जैसे डी तक जाएगा तो बच्चों पे ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। खैर आगे देखते हैं, मूल काम अपना देखते हैं। अब हमने यहाँ क्या किया है कि सर्च कर लिया है। अब देखते हैं नीचे। अब जैसे नीचे आएंगे हम, हमको नीचे दिख जाएगा आपको बच्चों के, सारे बच्चों के नाम। तो आइए बच्चों के हम नाम देखते हैं। देखिए हमने देखा ये कई सारे बच्चे हमारे दिख रहे हैं आपके पेज। देखिए यहाँ अगर देखेंगे तो छात्र का कोड है, बच्चों का हर बच्चों को कोड अलॉट हो गया है। उनके नाम है, पिता के नाम है। यहाँ मैथमेटिक्स क्लियर है। उसके बाद ग्रेड आपको इंग्लिश, साइंस, ग्रेड सोशल साइंस किसमें कितने आए हैं, ये सारी की सारी आपको यहाँ डालनी पड़ेगी। ये सारी की सारी चीजें आपके सामने खुल के आ गई। चलिए एक एक में डाल के देखते हैं कि क्या हमें दिखाता है। चलिए यहाँ डालते हैं हम मैथमेटिक्स में कितना बच्चे। इस सबको पता है कि 250 के परीक्षा होते हैं। यहाँ हम लोगों ने डाल दिया 220। इसको हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे जब बढ़ेंगे तो ये क्या कहेगा, मार्क्स ऑब्टेन कैन नॉट बी ग्रेटर देन 50। अब देखिए 50 कह रहा है, मैंने जानबूझ के डाला है। 200 220 लेगा नहीं, क्योंकि मैथ की परीक्षा यानी सारे सब्जेक्ट की परीक्षा कितने की होती है, 50 अंक की होती है। तो अगर आपने यहाँ 46 डाल दिया तो ये देखिएगा ले लेगा। 46 हो गया, ए ग्रेड में चला गया, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने देखा है। उसी तरह इंग्लिश में मान लीजिए उसको आ गया 39। जैसे इसको इसको फिर यहाँ जैसे टाइप से आगे करेंगे बी हो जाएगा। आपको अगर जानना चाहते हैं कि ये आगे कैसे जाता है, तो या तो आप माउस के थ्रू क्लिक करेंगे, नहीं तो आप टैब से जो आपके स्क्रीन पे यानी देखिएगा लैपटॉप पे और चाहे कीबोर्ड पे टैब की व्यवस्था होती है, टैब से वो आगे बढ़ता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। या आप यहाँ क्लिक करके माउस से ले आ सकते हैं, तब करेंगे। उसी तरह साइंस में मान लीजिए साइंस में 45 दे दिया। जैसे आप आगे बढ़ेंगे यहाँ क्लिक करेंगे, ये आ गया। देखिए सोशल साइंस में उसी तरह आप देख लीजिए, सोशल साइंस में बच्चों को हमने 46 दे दिए। ये आपको ग्रेड यहाँ से डिसाइड कर दिया। फिर आप हिंदी में आपने यहाँ, अब देखिए यहाँ हिंदी की बात है, हिंदी डाल देंगे। उसी तरह आगे सबको जैसे जैसे मार्क्स की एंट्री करते चलेंगे, ये सारे के सारे बच्चों की मार्क्स की एंट्री होती जाएगी। इसको थोड़ा सा हम लोग इधर खींच लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट आपको देखने हैं, क्योंकि हम लोग ऊपर वाले पे ही कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ सोशल साइंस तक कर लिया था। यहाँ हम लोग उसी तरह हिंदी की करेंगे, उर्दू की करेंगे, संस्कृत की करेंगे, और आगे वो वैसे ही वो डिसाइड होता जाएगा। जैसे जैसे हम क्लिक करते चलेंगे, हमारे सारे के सारे एंट्री होते चलेंगे। हम लोगों ने यहाँ 46 डाल दिया था। 46 डालने के बाद अगर हम लोग जाते हैं आपको अगले विषय पे, तो वो उसी तरह से होगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, बच्चों का मार्क्स जनरेट होता जाएगा। जनरेट कहें, आपने जैसे मार्क्स डाला उनका ग्रेड बन जाएगा उसी के साथ। उसी तरह मैंने एक उदाहरण की तरह सब एंट्री करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। आप देख लीजिए आगे लास्ट में, चूंकि इसको पूरा स्क्रॉल करना पड़ता है, तो देख लीजिए इसको। देखिए
यहाँ देखिए, ये देखिए। फिर हिंदी डाला, उसका श्रेणी दे देगा, उर्दू डालिएगा, श्रेणी दे देगा, संस्कृत डालिएगा, उसका श्रेणी दे देगा, उसके बाद राष्ट्रभाषा अगर दिया है तो उसका श्रेणी डालेगा। उसके अलावा आपको यहाँ मार्क्स क्या है? टोटल मार्क्स, आपको टोटल मार्क्स यहाँ है क्या? टोटल मार्क्स आपको कितने का है? 250। आपको यहाँ दिखाने पड़ते हैं, आपको वहाँ लिखना पड़ेगा कि कितना मार्क्स का है वो? 250 मार्क्स का। 250 मार्क्स का यहाँ लिखना होगा, ठीक है? वो 250 मार्क्स आप वो यहाँ को टोटल करता जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जैसे एंट्री करते जाइएगा, वो अपने आप ऐड होता जाएगा, यहाँ बनता जाएगा, ठीक है? और कितना उस बच्चे को आया है, यहाँ टोटल मार्क्स दिखा देगा। यहाँ कितने मार्क्स है वो 200 250 करेगा। उसके अलावा कितना आपको उसने सिक्योर्ड यानी मार्क्स कितना आया है, ओवरऑल परसेंटेज कितना आया है, उसके बाद आपको ओवरऑल उसको ग्रेड कितना आया है, यह आपका एक बच्चे का कर दिया गया। उसी तरह ध्यान रखने की जरूरत है कि जैसे जैसे ये चीजें आप करते जाइएगा, बच्चों का अपने आप रिपोर्ट कार्ड बनता जाएगा। क्योंकि बच्चे अभी वीकली टेस्ट हुआ नहीं है, वीकली टेस्ट होने के आपको बाद अगर हाफ ईयरली होता तो चूंकि मैं आपको डेमो दिखा रहा हूं तो मैं उसको ऐड नहीं कर सकता, लेकिन जैसे यहाँ ऐड कर दीजिएगा, ऐड करने के बाद व्यवस्था बनती है कि आपको क्या करना है कि ये देखिएगा, यहाँ यहाँ सबमिट कर, जैसे आप उसको कर दीजिएगा, यहाँ सबमिट कीजिएगा, वो अपने आप सबमिट हो जाएगा। और जैसे सबमिट होगा, आप उसका चाहे तो रिपोर्ट कार्ड बना सकते हैं। क्लियर है? यहाँ सारे के सारे आपने सब्जेक्ट डाल दिए, बच्चों का सब्जेक्ट डल गया, कितने मार्क्स का परसेंटेज अपने आप सारा का सारा ये कैलकुलेट करेगा। अब आप चाहते हैं कि बच्चे का रिपोर्ट कार्ड देखना, तो बच्चे का रिपोर्ट कार्ड कैसे देखें? ठीक है, आइए बच्चों का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। अब रिपोर्ट कार्ड वाला सेक्शन कौन सा है? रिपोर्ट कार्ड का सेक्शन आपका यह है। अब मंथली रिपोर्ट कार्ड का सेक्शन यह है। तो कैसे देखना होगा आपको? तो क्या करना पड़ेगा, आप सीधा पहुंचिए रिपोर्ट कार्ड वाले, और रिपोर्ट कार्ड के सेक्शन पे पहुंचिए। और रिपोर्ट कार्ड में आपको क्या पढ़ना दिखेगा? रिपोर्ट कार्ड में आपका ब्लॉक दिखेगा, शैक्षणिक वर्ष दिखेगा, आपका जिला दिखेगा, क्लस्टर दिखेगा, वो सब चीजें। अब आपको देखना है, हर बच्चे का देखना होगा, हर बच्चे का देखना है। जिस बच्चे का आप चाहते हैं, उस बच्चे का आप देखना चाहते हैं, तो उसमें क्या करना होगा? देखिए, अगर परीक्षा का प्रकार उसी तरह परीक्षा के प्रकार में है, परीक्षा का प्रकार यहाँ देखिए, वीकली देखना है, मंथली देखना है, हाफ ईयरली देखना है। मैं आपको बताऊंगा कि हाफ ईयरली में और वीकली में और उसमें क्या अंतर होता है। मासिक और हाफ ईयरली सब सेम चलते हैं। आपने मान लिया इसको मंथली देख लिया, मंथली में क्या होगा? मूल्यांकन का माह पूछेगा, तो मान लीजिए मूल्यांकन में अगस्त हो गया। उसके बाद ये कहेगा कौन से क्लास का, तो आप जैसे वहां कीजिएगा, ये आपको क्लास आपको यहाँ बता देगा। क्लास आपको मान लीजिए 5वां है, उसके बाद ये आपको सेक्शन ए बताएगा, उसके बाद छात्र कोड बताएगा। यदि छात्र का नाम आपको करना है, छात्र कोड याद है तो छात्र कोड डालेंगे, और नाम याद है तो नाम करके सोचेंगे, यहाँ सर्च मारेंगे, उसका पूरा का पूरा रिपोर्ट कार्ड यहाँ नीचे आपको बन के आ जाएगा। चूंकि बनाया नहीं है, बस आपको कैसे करना है ये हमें बताना है। इस तरह से रिपोर्ट कार्ड आप देख सकते हैं। उसी तरह आप मंथली रिपोर्ट कार्ड बच्चों का चाहे तो बना सकते हैं, वो प्रिंट भी हो जाएगा। अब देखते हैं, फिर आते हैं ऐड पर। ऐड पे आते हैं, और ऐड पे हम उसको करते कैसे हैं, ऐड पे आके देखते हैं, आपको दिखा देते हैं कि ऐड पे जो हमने वीकली को देखा था, और वीकली के बाद आप चाहते हैं कि मंथली का, एक मंथली में दिखा देता हूँ मंथली में कैसे। मान लीजिए मंथली आपका हो गया, तो मंथली में देखिएगा आप, मंथली आप अगस्त का ही देते हैं, तो इसमें देखिएगा ये सारा का सारा सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, सारा का सारा क्लास इसमें आ गया। अगर इसमें आप हाफ ईयरली का करना है, चूंकि अभी हाफ ईयरली चल रहा है, तो हाफ ईयरली का आपने किया, यहाँ देखिएगा सारा का सारा क्लास आपको आगे आगे चला गया। पांच मान लीजिए इसमें तीसरा का है, तो यहाँ भी इस जैसे तीसरा यहाँ कीजिएगा, यहाँ से आगे खुल जाएगा, आपको यहाँ लिख देगा कौन सा भाग, यहाँ एक एक आ गया, ये आ गया। फिर सर्च कीजिएगा, आपको नीचे सारे स्टूडेंट का दिखा देगा, और जैसे एंट्री करनी है वैसे एंट्री फिर से आपको सारा मैथमेटिक्स अंग्रेजी जैसे अभी बताया उसी तरह करना है। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है आपको मार्क्स एंट्री करने की और रिपोर्ट कार्ड जनरेट करने की। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस और नई जानकारी आपको मिली होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि किसी तरह की कोई कंफ्यूजन है, समझने में कोई चीज परेशानी आ रही है, और टेक्निकलिटी कुछ चीजें थोड़ा सा आपको टफ लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, प्रयास करूंगा कि आपको सोल्यूशन दूं। तो इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।